चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं अगला ऑप्शन जो यूज़फुल है हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने में, वो है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन का मतलब है कि हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ को एंटर करना चाहते हैं, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स है, चाहे वर्ड आर्ट है, हेडर है, फुटर है, कोई शेप है, कोई पिक्चर है, कोई टेबल है, या कोई चार्ट है, या कोई हाइपरलिंक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर कवर पेज का है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का कोई कवर पेज लगाना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस में से आप चूज़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आपके डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज है वो इस स्टाइल का नज़र आएगा, उसके बाद आपका है डॉक्यूमेंट है जो आपने लिखा है वर्ड के अंदर वो शुरू होगा। इसी की तरह ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं, पेज ब्रेक करना है तो वो कर सकते हैं। जो सबसे यूज़फुल है वो है टेबल को इंसर्ट करना। अब वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, उसके लिए हम टेबल पर क्लिक करेंगे। टेबल में हमें यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स गिवन है, हम कितनी इंसर्ट करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो ड्रॉ करता जाएगा। अगर हम टेबल को खुद ड्रॉ करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसके रोज़ एंड कॉलम्स को खुद लिखकर तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया है ऑप्शन। इसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वो आप वहाँ ऑप्शन से देखिए 2x1 का टेबल है, 2x2 का टेबल है, 2x3 का टेबल है, मतलब 2 rows and column 2 columns and 3 rows। तो इसी तरह आपका वो चेंज होता जाएगा। चलिए जैसे यहाँ पर हमने बनाया है 2x5 का टेबल, कुछ भी लिखना है इसके अंदर हम लिख देंगे। नीचे आने के लिए नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे। देखिए अगला जो कॉलम है, रो है, वो अपने आप आ जाएगी टैब प्रेस करने पर। इसके अलावा आप टेबल के बाहर जाकर एंटर प्रेस करेंगे तो भी आपका एक और कॉलम रो है जो वो ऐड हो जाएगी। टेबल का ऑप्शन आते ही यहाँ पर आपको एक टेबल टूल्स नाम के 2 ऑप्शन नज़र आएंगे जिसमें डिज़ाइन और लेआउट के फंक्शंस हैं। आप अपने टेबल को जैसे मर्ज़ी डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिज़ाइन में जाएंगे, ये आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के डिज़ाइंस हैं, जिस मर्ज़ी तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। शेडिंग है, शेडिंग कर सकते हैं, उसकी खुद करना चाहते हैं अगर आप तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेआउट में आपके पास अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं। आप उसकी हाइट डिसाइड कर सकते हैं, विड्थ डिसाइड कर सकते हैं, टेबल के अंदर लिखी हुई जो टेक्स्ट है उसको सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं, राइट इंटेंड कर सकते हैं, लेफ़्ट में कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कुछ इस तरह से आती हैं। ग्रिड लाइंस को आप शो करना चाहते हैं या नहीं शो करना चाहते, वो भी आप यहाँ से ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अब टेबल इंसर्ट करने के बाद और इंसर्ट ऑप्शन में क्या आता है, इंसर्ट ऑप्शन में हमारे पास पिक्चर्स हैं, क्लिप आर्ट है, शेप्स हैं, जो मर्ज़ी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर शेप्स इंसर्ट कर ली है। शेप के अंदर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। शेप इंसर्ट करने के बाद साथ ही आपको ड्राइंग टूल ओपन हो जाता है, जिसके फॉर्मेट के अंदर आप शेप फिल, शेप की आउटलाइनिंग, उसके इफ़ेक्ट्स, वो सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको जिस मर्ज़ी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह शेप के अंदर जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट ऑप्शन में हमारे पास चार्ट्स आ जाते हैं। अगर आप कोई चार्ट ड्रॉ करना चाहते हैं, ये ज़्यादातर हम एक्सेल में करते हैं, लेकिन कई बार हमें अपने वर्ड डॉक्यूमेंट, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें कुछ प्रेजेंट करना होता है,
जो हम डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइलिंग कर रहे हैं उसकी, तो उसके अंदर भी हमें कई बार चार्ट्स की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पर आपके पास कॉलम, लाइन, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स, एरिया चार्ट्स, स्कैटर चार्ट्स, स्टॉक, सरफेस, डोनट, बबल, रेडार, ये सारे चार्ट्स आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा आप किसी डॉक्यूमेंट का हाइपरलिंक यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल पड़ी है वहाँ से आपने उसको क्लिक करना है। उस फाइल को क्लिक करके यहाँ पर आपने ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद जब आपको यहाँ पर हाइपरलिंक शो हो जाएगा, जब भी आप उस हाइपरलिंक को ओपन करेंगे, हाइपरलिंक ओपन होगा कंट्रोल प्लस लेफ़्ट क्लिक के साथ। तो जब भी आप उसको ओपन करेंगे आपके सामने वो फाइल है जो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस के फंक्शंस आपके यूज़ होते हैं। अब इनमें से कुछ और जो मेन फंक्शंस हैं उनमें से आ जाते हैं हमारे पास हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या है, आप अपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पर और बिल्कुल नीचे फुट पे आप कुछ चीज़ें हैं, आप कोई अपने सिग्नेचर्स हैं या कुछ स्टैम्प है या हेडर में आप कुछ हेडिंग ऐसा ही लगाना चाहते हैं कि वो हर पेज पर आए, तो उसके लिए हम हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके पास पेज नंबर का ऑप्शन आ जाता है कि हर डॉक्यूमेंट की पेज नंबरिंग हो, हम ये भी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दो तीन ऑप्शंस बताने से पहले मैं आपको पेज लेआउट का ऑप्शन ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि पेज लेआउट के ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर हम मार्जिन सेट्स करते हैं। मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम्स, ये बेसिकली पेज सेटअप का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइज़ देखेंगे। हमारा जो पेपर साइज़ है A4 साइज़ है। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स A4 साइज़ में बनते हैं या लेटर फॉर्म में बनते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन देखेंगे, हम पोर्ट्रेट में बनाना चाहते हैं या लैंडस्केप में, हम इस टाइम पर पोर्ट्रेट बना रहे हैं। उसके बाद मार्जिन्स आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर फ्रॉम टॉप, फ्रॉम लेफ़्ट एंड फ्रॉम राइट मार्जिन बहुत ज़्यादा है, इतना मार्जिन हमें चाहिए नहीं। तो सबसे पहले तो हम व्यू में जाके रूलर को ओके करेंगे। व्यू पे जाना है, रूलर को ओके करना है। यहाँ पर अब आपको स्केलिंग नज़र आ रही होगी, ये ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताया है। ये स्केलिंग में आप देख सकते हैं आपका इंडेंट, इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। ये लेफ़्ट इंडेंट है, ये राइट इंडेंट है और ये टॉप इंडेंट है। ये इंडेंट ऑप्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ये इसको सेट करने के लिए ही हम पेज लेआउट पे गए हैं। मार्जिन्स पे जाना है, यहाँ पर हमारा नॉर्मल मार्जिन सेट किया हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास नैरो मार्जिन भी है, मॉडरेट भी है, वाइड भी है और मिरर भी है। तो हम नैरो पर जाते हैं, इसको हम क्लिक कर लेते हैं। नैरो मार्जिन पर जब हम जाएंगे आप देख सकते हैं कि आपके मार्जिन एरिया काफ़ी कवर हो गया है। इसके अलावा अगर आप इसको और कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन पर जाएंगे। कस्टम मार्जिन पे जाके हम इसको और कम कर देंगे, जैसे कि हम इसका 0.5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। फ्रॉम लेफ़्ट भी हम 0.5 सेंटीमीटर रख लेते हैं। बॉटम का भी हम सेम कर देते हैं और राइट का भी हम सेम कर देते हैं। अब इसको ओके करते हैं। देखिए, ये हमारा मार्जिन है जो कम हो गया। अगर आप इतना कम मार्जिन नहीं रखना चाहते हैं, आप हेडर भी लगाना चाहते हैं, फुटर भी लगाना चाहते हैं, तो मार्जिन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे कि हमने नैरो मार्जिन किया था। देखिए, ये ठीक है। इसके अलावा कई बार हमें मॉडरेट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, वाइड मार्जिन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। वो डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट वेरी करता है। चलिए, अब हम चलते हैं अपने हेडर एंड फुटर के ऑप्शन पर। हेडर और फुटर का ऑप्शन हम यहाँ पर क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। इसका एक और शॉर्टकट है, वो हम अभी आपको बताएंगे। हेडर को ओपन करते ही आपको कुछ स्टाइल्स नज़र आएंगे हेडर के, कि आप किस तरह का हेडर है जो लगाना चाहते हैं। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं।
और सिमिलरली आपके पास फुटर के भी ऑप्शंस नज़र आते हैं यहाँ पर कि आप किस स्टाइल का फुटर है जो लगाना चाहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई ऑप्शन नहीं पसंद आता है तो हम क्या करेंगे, एक और तरीका है हेडर को ओपन करने का। आपने डॉक्यूमेंट के बिल्कुल टॉप पर जाना है, वहाँ पर जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आपका हेडर का ऑप्शन है जो वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो टाइप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ये शॉर्टकट तरीका है हेडर को ओपन करने का। जैसे कि हम यहाँ पर लगा लेते हैं अपना हेडर बिजनेस कंप्यूटर स्किल्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये लिख लिया बिजनेस कंप्यूटर स्किल्स। इसको हम राइट हैंड साइड पे कर देते हैं। डिज़ाइनिंग पे जाके आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा ऑप्शन हेडर फ्रॉम टॉप एंड फुटर फ्रॉम बॉटम। फुटर तो अभी हमने लगाया नहीं। अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट के कितने डिस्टेंस पर ये हेडर है जो लगाना है। इसको मिनिमाइज़ करना चाहते हो, आप कम करना चाहते हो तो आप इसको कम कर सकते हो। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हो तो एक्सटेंड भी कर सकते हो। हमने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इसको रख लिया है। जब हमने डबल क्लिक किया है तो हेडर के साथ साथ हमारे पास फुटर का ऑप्शन भी ओपन हो जाता है। फुटर ऑप्शन में अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप अपना कंपनी का नेम लिख सकते हैं, आप अपने सिग्नेचर्स लिख सकते हैं, स्टैम्प लिख सकते हैं, कुछ भी जो आप, अगर आप डिज़ाइनिंग इसमें डालना चाहते हैं, कोई क्लिप आर्ट, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो वो भी आ सकती है। अदरवाइज़ नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन में हम फुटर पे पेज नंबरिंग कर देते हैं। तो इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पर पेज नंबर पे जाएंगे, बॉटम ऑफ द पेज पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम सेंटर पे करना चाहते हैं तो सेंटर पे आ जाएगी। अगर राइट हैंड साइड पे करना चाहते हैं तो राइट पे हम सेंटर चूज़ कर लेते हैं। देखिए फुटर पे आपके पास पेज नंबर आ गया है। तो फुटर का डिस्टेंस भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, अगर आप कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं। हमने इसका भी 1 सेंटीमीटर है जो रख लिया है फ्रॉम द फुटर। अब दोबारा से इस डॉक्यूमेंट में आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोज हेडर फुटर कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक इन द मिडल ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो आप देख सकते हैं आपका जो हेडर है अगले पेज पर भी आ गया है और फुटर नीचे सेकंड पेज ये भी आ गया है ना, इजी। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है पेज लेआउट के अंदर पेज बैकग्राउंड का। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं जिसमें हमारे पास वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये 3 चीज़ें आती हैं। अगर आप अपने पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट तरह के आपके कलर्स हैं जो वो चेंज हो जाएंगे। अगर आप अपने पेज का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो वो बॉर्डर भी लग जाएगा। बॉक्स बॉर्डर लगाना चाहते हैं, शैडो बॉर्डर लगाना चाहते हैं, 3D लगाना चाहते हैं तो वो बॉर्डर आपका लग जाएगा। ये देखिए ये पेज बॉर्डर है। अब उसके बाद आता है पेज का वाटरमार्क। वाटरमार्क हम क्यों लगाते हैं, अब किसी चीज़ को अपना बनाने के लिए कि कोई उसको कॉपी ना कर सके। जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ वाटरमार्क्स के हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कॉन्फिडेंशियल है, ये डायगोनल में आ जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली आप उसको सेंटर ऑफ द डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। डू नॉट कॉपी का है, इसके अलावा ड्राफ्ट का, सैम्पल का, एज सून एज पॉसिबल, अर्जेंट, ये कुछ वाटरमार्क्स हैं जो हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कस्टम करना चाहते हैं, इनमें से नहीं लगाना चाहते तो हम उसको कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास वाटरमार्क का ऑप्शन है वो शो होगा। ये देखिए यहाँ पर पहले आ रहा है नो वाटरमार्क। अगर हम पिक्चर वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो यहाँ से हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे।
अगर हम पिक्चर नहीं लगाना चाहते, हम टेक्स्ट लगाना चाहते हैं, तो वो टेक्स्ट वाटरमार्क लग जाएगा। जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट वाटरमार्क में लगाना चाहते हैं, ईफा एडुहोम, लीजिए ये हमने टेक्स्ट लगा लिया। अगर इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे, इसका फ़ॉन्ट हम सपोज़ कूपर ब्लैक रख लेते हैं। साइज़ ऑटो रखेंगे, अगर बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी हो जाएगा। कलर यूजुअली ग्रे होता है, अगर आप इसको और डार्क करना चाहते हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट करना है तो सेमी ट्रांसपेरेंट कर देंगे, अदरवाइज़ ये ट्रांसपेरेंट नहीं, थोड़ा डार्क होगा। डायगोनल लगाना है या हॉरिजॉन्टल, ये आपकी मर्ज़ी है। अप्लाई करेंगे एंड ओके क्लोज। अब आप देख सकते हैं ईफा एडुहोम का आपको यहाँ पर लाइट शेडो में नज़र आ रहा होगा। इसको चेंज करने के लिए हेडर पर क्लिक करेंगे और ये देखिए जहाँ जहाँ पर आपका टेबल ड्रॉ है या कोई पिक्चर ड्रॉ की हुई है, आपने इंसर्ट की हुई है, उसके पीछे ये छिप जाता है, ये उसके ऊपर नहीं आ रहा। इसको फॉर्मेट करने के लिए आपके पास यहाँ पर वर्ड आर्ट में अलग अलग तरह से आ रहे हैं ऑप्शंस, आप जैसे मर्ज़ी कर सकते हैं इसको। अदरवाइज़ इसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि जो वाटरमार्क है वो इतना डार्क नहीं होना चाहिए कि आपका ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो जो है वो लाइट शो हो उसके आगे। इसके अलावा अगर आप वाटरमार्क में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप वाटरमार्क में पेज लेआउट के अंदर ही वाटरमार्क ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप उसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, साइज़, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको थोड़ा और लाइट या डार्क करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट आप उसको चूज़ करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल वे में वाटरमार्क आ गया है। ऐसे ही आपका अगले पेज पर भी सेम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक कर लिए हैं। टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाए, किसी पिक्चर को कैसे इंसर्ट किया जाए, क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना, रूलर को कैसे व्यू किया जाता है, पेज लेआउट के अंदर मार्जिन्स और थीम्स के, ओरिएंटेशन के, पेज सेटअप के सारे ऑप्शंस, पेज बैकग्राउंड के सारे ऑप्शंस हमने कर लिए हैं। बाकी इंडेंट एंड स्पेसिंग के ऑप्शन सेम है जैसे कि हमने आपको होम मेन्यू बार में बताए थे। तो उम्मीद करती हूँ अभी तक का आपको जो टॉपिक है वो सारा क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा।